हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय शोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आपसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। देर आज को अभी जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज रात की एनर्जी। आज रात आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं और उनका मूड कैसा है, पर्सन का ध्यान कीजिएगा। कलेक्टिव रीडिंग है ऑल साइन के लिए, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब के लिए है। वीडियो को ध्यान से सुनना है और जितनी भी एनर्जी मैच होता है लेना, राइट। खुद को प्यार, खुद को नर्चर करना है और गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करना है, ठीक है। ज़िंदगी अनमोल है, जीना है, अनुभव करना, आगे बढ़ना है, खुद को सम्मान देना है। आँखों पे पट्टी बांधकर हर किसी पर भरोसा और विश्वास नहीं करना है। ज़िंदगी बहुत खास है क्योंकि आप खास हो, इसलिए खुद को खास समझोगे तो ही लोग खास समझेंगे आपको, ठीक है। चलिए पर्सन का ध्यान कीजिए। एंजल्स प्लीज गाइड करें। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल मैट्रॉन, गार्डियन एंजल, स्पिरिट का स्टैंडर्ड मास्टर, धरती माता, आकाश पिता। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू अर्थ मदर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज रात की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पर। आज रात व्यूअर्स के पार्टनर क्या महसूस करें, जस्ट प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्कन से प्योर दिव्य शक्ति गाइड करें। जजमेंट, ब्रेकअप कॉल, कहा ना मैंने, ब्रेकअप कॉल। कितना छुपाओगे रिश्ते को, प्यार को, इमोशंस को, काम तो करना ही पड़ेगा। प्यार होने के बावजूद भी अगर इंसान जो रिश्ते को छुपाता है, इमोशंस को छुपाता है ना, यूनिवर्स उन्हें सोने नहीं देता, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जजमेंट आ चुका है ना। मिस कर रहे हैं, लोगों के चुंगल से निकलना चाह रहे हैं। कुछ लोगों का चुंगल, पंचायती दादागिरी है ना, कुछ चुगलियाँ, तो कुछ चुंगल से निकलना चाहते हैं। लेकिन आपके पार्टनर को कान को थोड़ा खोल कर रखना चाहिए क्योंकि इनके कान कच्चे हैं, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि आपने इनको स्पेस अच्छा खासा दिया है, ठीक है, बट अटके पड़े हैं। बस अब चाहत बढ़ रही है, सुकून चाहिए, पीस चाहिए, प्यार चाहिए, तुम चाहिए। दिल कह रहा है दीवाना, मिलना चाह रहे हैं ना। जस्टिस, ये कार्ड गिरा था, मैंने नहीं लिया था, राइट। अरे बाबा रे बाबा, कोई ना सोर्स। ये तो आपके हाथ में सोर्स दिख रहा है मुझे, लेकिन सोर्स भी है तो कप्स भी है। आप भले आजकल प्रैक्टिकल बोल रहे हो सकता है थोड़ी ऐसी बातें कर रहे हो जहाँ आपको लग रहा होगा, लोग कहते हैं ना, अरे भाई इसके अंदर तो बहुत घमंड आ गया, अरे इसके अंदर तो बहुत एटीट्यूड आ गया। अरे भाई, बोलने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन दिल में सबके लिए प्यार रखते हो, सबके लिए प्यार रखते हो और सबकी रिस्पेक्ट करते हो। तो सिर्फ आपका बोलने का तरीका थोड़ा हो सकता है कि आप सच बोलते हो, करवा बोलते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हो, जो बोलते हो सच बोलते हो। तो ये चीज़ कुछ लोगों को लगता है भाई ये बहुत घमंडी या घमंडा हो गया है, ये एटीट्यूड इसके अंदर काफ़ी आ गया है, ये काम पर फोकस करता है, बहुत मेहनत कर रहा है या कर रही है। लेकिन आप फीमेल की वाइब्रेशन है, आप मेल रख सकते हो, ठीक है। इसके अंदर बहुत, इसका पर्सनालिटी भी अलग हो गया है, बिहेवियर भी अलग हो गया है, अंदाज बोलने का तरीका अलग हो गया है, कम्युनिकेशन का तरीका अलग हो गया है। भाई ये बंदा या बंदी बदल गया है। भाई आपके पार्टनर है या कुछ हो और लोग भी है, लेकिन क्या कहे, दिन मांगे मोह। देखिए, अगर आप लोग की कमिटमेंट नहीं हुई है ना, अगर कमिटमेंट की बात की जाए ना, तो देखिए आपकी कमिटमेंट या तो टूटी है या वो जुड़ नहीं पा रही है, यानी कि वो कमिटमेंट अगर नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग की पंचायती है, आप और वो सही नहीं हो, या आप कोई विडो हो या डिवोर्सी हो या सिंगल मदर भी हो सकते हो,
अगर फीमेल हो तो, या कुछ लोग सिंगल फादर या सिंगल आप हो सकते हो सकता है आप अनमैरिड भी हो सकते हो, उम्र काफ़ी हो गई हो, ये भी कुछ लोगों के लिए है। मैं कुछ लोगों के लिए एनर्जी कह रही हूँ। अगर आप दोनों के बीच में कमिटमेंट टूटी है और कमिटमेंट नहीं हो पा रही है, देखिए आपके पार्टनर की एक एनर्जी मैं देख पाती हूँ कि प्यार वो आपसे करते हैं, बट ये थोड़ा कच्चे कान के हैं ना, और किसी ने कुछ कह दिया ना तो उसको सही मान लेते हैं। लेकिन इनको ये पता नहीं कि प्यार तो वो आपसे करते हैं, दर्द तो वो सहते हैं, जुदाई तो वो सहते हैं, तन्हाई तो उनके पास होती है। लेकिन जब जो इंसान इनमेच्योर रहता है ना, वो अपने रिश्ते को ख़राब कर देता है, राइट। बट इस बंदे ने प्यार होने के बावजूद भी रिश्ते को अनमोल नहीं समझा, अहमियत नहीं दी, या जाने में या अनजाने में या मजबूरी में, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जजमेंट कह रहा है भाई सुबह हुई जाग जाओ, तुम्हारा ये रिलेशनशिप बहुत ख़ास है, बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैंने चुना है। ये यूनिवर्स के तरफ से जजमेंट ब्रेकअप कॉल है, ठीक है। तो आपके पार्टनर शायद सो रहे हैं या रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर इनकी आंख लगती भी है तो अचानक से टूट जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं ठीक है तो इस रिश्ते के लिए लड़ रहा है, ठीक है तो इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ करना चाह रहा है, लेकिन कर क्यों नहीं रहा? क्यों किसी और के बातों में आ रहा है? तो इनको कहा जा रहा है सनराइज़ हो गया है, सनसेट तक इंतज़ार नहीं करना। सनराइज़ यानी पूरे दिन एंटरटेनमेंट एंजॉय और बात करना या यूनियन करना। उठो जागो, ठीक है। बार बार कुछ ऐसी चीज़ जो आपके पार्टनर को याद दिला रही है, या आपका सरनेम, आपका नाम, आपकी पर्सनालिटी, आपका सपना। देखिए ये इंसान ऐसा नहीं था, ठीक है, ये इंसान ऐसा नहीं था, लेकिन ऐसा हो गया। अब क्यों हुआ? कुछ इनके ग्रह भी हैं, गोचर भी हैं, जैसे मंगल। हो सकता है कि इनका मंगल खराब हो। देखिए मंगलवार की, ट्यूसडे की पूजा तो इंसान को कर लेनी चाहिए। नहीं भी करो तो चालीसा पढ़ो, टेंपल जाओ, आप या आपके पर्सन कोई भी कर सकते हो। तो हो सकता है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, है ना। मतलब ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, या तो रिश्ते में आपने स्पेस दिया है या अभी प्रॉब्लम चल रही है, तो इस रिश्ते को थोड़ा सा विराम, थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद ना वो सब कुछ ठीक हो जाएंगे। ये थोड़े टाइम के लिए, जहाँ मंगल कुछ ख़राब चल रहा है, तो चालीसा पढ़ सकते हैं, हनुमान मंदिर जा सकते हैं, ठीक है, माता रानी की पूजा कर सकते हैं, दीपक दिखा सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मंगल एंड दंगल वही वाली बात है, मंगल है जो दंगल लाता है ना। तो ये बहुत कंफ्यूज्ड हैं। अगर लीगल इशू चल रहा है, देखिए जस्टिस की एनर्जी है, ये जस्टिस की एनर्जी में लीगल इशू भी है। कुछ सिचुएशन में इनके लाइफ में किसी प्रकार का लीगल इशू चल रहा है, जहाँ उनकी लड़ाई भी हो रही है, या किसी से कमिटमेंट तोड़ना चाह रहे हैं, या किसी ने इनके ऊपर किसी तरह का लीगल इशू, केस वगैरह किया है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के ऊपर केस भी है, या अब आप दोनों के बीच में चल रहा है या किसी और के साथ चल रहा है, लेकिन लीगल इशू चल रहा है, चाहे वो कमिटमेंट हो, मैरिज हो या डिवोर्स हो, कुछ भी हो, ये चल रहा है। लेकिन बात यहाँ पे है ना कि रिश्ते छूट नहीं रहे हैं और ना ही रिश्ते टूट रहे हैं, राइट। लेकिन बात यह है कि कुछ लोग नहीं चाह रहे हैं, तो क्या किया जाए? ये आपके लिए लड़ रहे हैं, जीवन में लड़ रहे हैं, लाइफ में लड़ रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, लेकिन एक चीज़ उनको एहसास होता है, इनके लाइफ में खुशी का मार्ग आप हो, लेकिन आपके अंदर एटीट्यूड आ चुका है, आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, आप ओपन नहीं हो पा रहे हो, शायद आप चिंता भी नहीं कर रहे हो, आप बदल से गए हो, ठीक है। कुछ चीज़ें जो आप हिडन रख रहे हो, आप काफ़ी एक्टिव हो गए हो, आपकी एक्टिविटी पर भी यहाँ पे आप अपनी वैल्यू कर रहे हो, अपने काम, अपना करियर और अपनी लाइफ, इसलिए थोड़ा आपके अंदर एटीट्यूड उनको दिख रहा है।
बस ये साथ नहीं छोड़ेंगे। ये इंसान ऐसा नहीं था, ये इंसान वैसा नहीं था। वक्त सब कुछ बदलता है, ठीक है, वक्त सब कुछ बदलता है, क्योंकि दर्द, दुख, सेपरेशन, परेशानी इसलिए आती है इंसान को बदलने के लिए। फिलहाल ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। आप वैसे नहीं थे, लेकिन आप ऐसे क्यों हो गए? तो कहीं ना कहीं रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, तभी तो आप ऐसे हुए ना। तो आप भी तो सोचो कि ये इंसान ऐसा नहीं था, अब इंसान ऐसा कैसे हो गया। तो आप भी तो सोच रहे हो, तो वो भी सोच रहे हैं, लेकिन आपको लेकर खिंचाव सा महसूस हो रहा है और दिल में बहुत सारे इमोशंस, प्यार, क्योंकि 6 ऑफ कप्स है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, लेकिन प्यार वहाँ रोमांस दिख रहा है। उनके जीवन में रोमांस नहीं है, प्यार नहीं है, लेकिन वो आपके लिए फील करें, क्योंकि आपको फिर भी आप, मुझे लग रहा है ये फ्लावर या गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको कुछ अप्रोच करना चाह रहे हैं, क्योंकि कप्स, क्वीन ऑफ कप्स भी है और आप ऊपर देख सकते हो 6 ऑफ कप्स भी है। इस रिश्ते पे वो पूरी तरह मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन वो देख रहे हैं कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो अपनी लाइफ में, बहुत मेहनत कर रहे हो, अपनी वैल्यू कर रहे हो, अपनी मेहनत कर रहे हो, काम में बहुत बिजी रहते हो आप, काफ़ी अच्छी हो, काफ़ी स्मार्ट हो आप, चाहे मेल हो या फीमेल हो, लेकिन पूरी तरह अपने आप को प्रोडक्शन देकर चले हो, प्रोडक्ट कर रहे हो आप अपने आप को। तो चाहकर भी वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं, चाहकर भी कुछ आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं, करीब आना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, पैशनेट है वो आपके लिए। दर्द काफ़ी हो रहा है, कन्फ्यूज़न है, कैसे बैलेंस करें, कैसे वो आपसे दूर जाएं, कैसे जस्टिस दें। कुछ लोग तो हैं जो नहीं चाह रहे हैं, उलझने काफ़ी हैं। जो कुछ लोग चाह रहे हैं, जो पंचायती करें ना आप दोनों के बीच में, वो क्लियर करना चाह रहे हैं, लेकिन कहा जाए आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। भले आपने उनको कंट्रोल किया हो, मैनिपुलेट किया हो, लड़ाई की हो, झगड़े किए हो, उनके हिसाब से, मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कार्ड्स कह रहा है। तो आपने उनको कंट्रोल किया, रोकने टोकने की कोशिश की, तो उनको लगा आपने इनको मैनिपुलेट किया, इस हिसाब से मैं बोल रही हूँ। लेकिन आपके अंदर ये दिख रहा है कि जैसे आपकी कोई विश पूरी हुई हो, जैसे आपको सुकून है, आप सुकून में हो, आप शांति में हो, आप खुश हो, ऐसा वो सोच रहे हैं। आप अपने काम के ऊपर अपनी वैल्यू ज़्यादा करो, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आप काफ़ी स्मार्ट, मैच्योर हो और काम पर काफ़ी फोकस करो, मतलब आपकी ज़िंदगी में सुकून और शांति है। इनकी जीवन में उलझने और फाइटिंग है, बट ये आपके लड़ रहे हैं, ये आपके लिए लड़ेंगे, कमिटमेंट नहीं तोड़ेंगे, कमिटमेंट देंगे, ठीक है। फिलहाल वो आपसे मिलेंगे। देखिए, परफेक्ट तो आप हो, नो डाउट, वैल्यू तो आपकी हो रही है, नो डाउट। हाँ, लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोग चुंगुल में है, 5 लोग यानी 5 पीपल्स झिंगा लाला कर रहे हैं, 3 लोग हैं दिनक दिन धा कर रहे हैं, एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में एक फीमेल भी है जो रोक टोक कंट्रोल कर रही हैं। इवन कि रोक टोक, इंटरफेयर करना, कंट्रोल करना, अपने हिसाब से चलाना एक फीमेल भी कर रही हैं। मतलब कोई काम हो तो उनके हिसाब से हो, लेकिन आपके पार्टनर लड़ रहे हैं, दर्द काफ़ी हो रहा है और इनको जगाया जा रहा है, जागो जागो जागो, सुबह हो गई, सुबह चाय पी लो, ठंडी हो गई, गर्म चाय पी लो, ठंडी हो गई। तो ब्रेकअप कॉल में आपके पार्टनर अगर किसी तरह के इमोशंस को होल्ड कर रहे थे ना, कन्फ्यूज़न था ना, इनको अब जगाया जा रहा है, इनको डंडे मर रहे हैं, डंडे मारे जा रहे हैं, डंडे। उठो, जागो, काम करो, रिश्ते पे, यूनियन के लिए जाओ, कमिटमेंट की बात करो। तो ये ब्रेकअप कॉल यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है, इनको एंजल्स की तरफ से मिल रहा है, स्पिरिट गाइड की तरफ से मिल रहा है, राइट। और ये हेल्प मांग रहे हैं कि आप दोनों के बीच में चीज़ें सही हो जाए, ज़िंदगी में सारी खुशी है जो वापस आ जाए। वो चाह रहे कि आप उनकी दिल की बात कह दो, वो चाहते कि वो अपनी दिल की बात कह दें, बस एक बार मुलाकात हो जाए। एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। तो देखिए, बदलाव ना अंदर से भी आना चाहिए, ठीक है। तो अपने आप को ये अंदर से बदलाव लाना शुरू कर रहे हैं, अपने अंदर से बदलाव लाना शुरू कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें जो हिडन रखते हैं कुछ लोगों की वजह से, तो चीज़ें जो ख़राब हो रही है लोगों की वजह से, लेकिन वो लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ेंगे और आपके लिए हार तो नहीं मानेंगे, लेकिन वो एक्सप्रेस कुछ करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, राइट, और आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर कहना चाहते हैं पैसा भी ज़रूरी है,
ज़िंदगी भी ज़रूरी है, परिवार भी ज़रूरी है, सपने भी ज़रूरी है, फ्यूचर प्लानिंग भी ज़रूरी है। अगर इस वक्त तुम्हारा साथ मिल जाए तो जीवन सफल हो जाए। थोड़ा सा वक्त मेरे लिए निकालो। ठीक है कि तुम बहुत ज़्यादा बिजी हो, चाहे फैमिली या करियर, कहीं भी तुम अगर बिजी हो तो थोड़ा सा वक्त मेरे लिए निकाल लो। मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। थोड़ा सा वक्त मेरे लिए निकालो। आज नहीं तो कल हम दोनों को एक ही होना है। हाँ, अगर जस्टिस आप दोनों के बीच में लीगल इशू चल रहा है, ठीक है, आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर ज्ञानी पंडित जी से नॉलेज कंटिन्यू ले रहे हैं। मैंने हर वीडियो में आप लोगों को गाइड करना है, ठीक है। अभी मैरिज हो, कमिटमेंट हो या रिश्ते टूट रहे हो या आप उनसे दूर जा रहे हो, करियर में लॉस हो रहा है, जीवन उथल पुथल है, ज्ञान भर रहा है, लेकिन ये आजकल नॉलेज बहुत गेन कर रहे हैं, किसी का सपोर्ट कंटिन्यू ले रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, और वो आपको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, बिल्कुल नहीं। चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, हर हाल में वो आपका साथ चाहिए, क्योंकि इतना आसानी से पुरानी यादें छूटती नहीं है, लेट गो नहीं कर पा रहे। बट डिसीजन उन्हें लेना ज़रूरी, जहाँ वो कह रहे हैं गॉड प्लीज़ हेल्प मी, बॉन्डेज बनाया आपने, ठीक है भाई, गिफ्ट मिलने वाला है, गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट, कुछ मिरेकल्स, कुछ मैनिफेस्टेशन चल रहा है, ये मुझे दिख रहा है। 9 ऑफ कप्स, कुछ विश भी पूरी होने वाली है, राइट। तो आपके पार्टनर आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, आपके लिए काफ़ी पैशनेट है, मन में थोड़ा गुस्सा है, बट एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। ओ मुलाकात ज़रूरी है सनम, एक मुलाकात। फिलहाल मुलाकात होगी, जो भी होगा आपके लिए लड़ेंगे, चाहे आपके साथ रहना हो, आपके साथ मैरिज करना हो, या आपके साथ कमिटमेंट करनी हो, या आपके साथ यूनियन आना हो। लाख कोई चाहे भाई, एक दूसरे को जुदा कोई नहीं कर सकता, ये पागलपन है आपके पार्टनर की। कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा आप दोनों साथ में काम करते हो, आप लोग साथ में काम करते हो, तो कुछ लोग को वर्क प्लेस पे भी यूनियन हो सकती है, और कुछ लोग का मुलाकात सोशल मीडिया पे हुआ है, तो सोशल मीडिया पे भी बातें हो सकती हैं, यूनियन के चांसेस हैं। बैलेंस बैलेंस बैलेंस, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की आज रात की एनर्जी अपडेट, लगातार आपकी जानकारी, लगातार आपके बारे में सोचें। ये ब्रेकअप कॉल का काम है, चाहे कमिटमेंट हो, मैरिज हो या यूनियन हो, या रिश्ते पे वर्क हो या बैलेंस हो या कॉम्प्रोमाइज़ हो, ये जजमेंट की वाइब्रेशन है। यस यस यस, लेकिन कुछ लोग पंचायती से बाज तो आ नहीं रहे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये है बाबू आज 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 रात की एनर्जी अपडेट। चलिए, वीडियो कैसे लगी? वीडियो अगर मैच होती है, वीडियो रेजोनेट करती है, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जो सब्सक्राइबर है ये तो फुल रेजोनेट करेगी, जो लाइक करें फुल रेजोनेट करेगी, बशर्ते आपको खुद पर विश्वास और ग्रैटिट्यूड शो करना है। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।